हाय गाइस, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रवाज फाउंडेशन क्लासेस में स्वागत है। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। हर दिन की तरह आज के सेशन में भी 10 वर्ड मीनिंग है हिंदी के साथ। आज का पहला वर्ड है बाय चांस, संयोगवश, एक्सीडेंटली, अचानक, द वेरी बॉय, वह लड़का, कंसिक्वेंटली, इसलिए, फोकस ऑन, ध्यान देना, एज इफ, मानो कि, सो, ऐसा, इसलिए, टू हिम, उसको, हियर्ड, सुनाई पड़ा, इट सीम्ड, ऐसा प्रतीत हुआ कि। और आज का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस माइट हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका मीनिंग होता है या होगा। ही माइट हैव गोन देयर, वह वहां गया होगा। यू माइट हैव रीड, आपने पढ़ा होगा। वी माइट हैव रिटन अ लेटर, हमने चिट्ठी लिखी होगी। तो माइट का जो इस्तेमाल होता है गाइस, माइट का इस्तेमाल होता है संभावना व्यक्त करने के लिए, पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए। तो वैसे मे का भी यूज होता है संभावना को व्यक्त करने के लिए, बट ज़्यादा संभावना रहती है तो हम मे का यूज करते हैं, और कम संभावना होती है तो माइट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर मैंने माइट का यूज किया है। तो माइट है V3 का मतलब होता है या होगा, बट इसमें भी पॉसिबिलिटी है, संभावना है, और बहुत थोड़ी सी या बहुत ऐसे कहें कि बहुत ही कम संभावना है। तो सबसे इस तरह का स्ट्रक्चर अगर आपके सामने आए तो सबसे पहले हमें एस देना है। एस मीन्स होता है सब्जेक्ट, उसके बाद माइट हैव देना है, उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म देना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट को देना है। इसका मतलब होगा या होगा। या होगा का मतलब आ हो। ही माइट हैव गोन देयर, वह वहां गया होगा, हो गया या होगा। यू माइट हैव रीड, तुमने पढ़ा होगा। बी, या हमने पढ़ लिया होगा। बी माइट हैव रिटेन, हमने लिखा होगा। क्या लिखा होगा? आ लेटर, एक चिट्ठी। अब इसको निगेटिव में अगर हमको बनाना है तो ही माइट नॉट हैव गॉन देयर, वह वहां नहीं गया होगा। यू माइट हैव रीड, तो यू माइट नॉट हैव रीड। बी माइट नॉट हैव रिटन अ लेटर। अगर इसका इंटरोगेटिव हमें बनाना है तो माइट को शुरू में ही लिखेंगे। सपोज दैट माइट ही हैव गोन देयर, तो यहाँ पे क्या होगा कि फुल स्टॉप की जगह पे प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। और रिलेटिव इंटरोगेटिव बनाना है तो सबसे पहले वाई, वेन, वेयर, वाई, जो भी आपको प्रॉपर लगे वो यूज कर लेना। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। वेन माइट वी हैव रिटन अ लेटर। वेन मीन्स होता है जब भी होता है और कब भी होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर कल इसी टाइम में इसी वक्त फिर आपसे मुलाकात होगी। गुड बाय, टेक केयर।